बन परी का करिश्मा। एक गरीब किसान बहुत दुखी था। उस किसान के पास खेत नहीं था। वहाँ एक जमींदार के घर हलवाई का काम करता था। वहाँ बेचारा अपना सिर झुकाए चुपचाप लोगों की ताने सुनता रहता था। एक दिन उस किसान की पत्नी का किसी स्त्री के साथ झगड़ा हो गया। उस झगड़े में उस स्त्री ने उसके पति को मूर्ख हलवाई कह दिया। किसान की पत्नी को उस स्त्री की बात दिल में चुभ गई। उसने घर आकर अपने पति से कहा, कल से तुम जमींदार की नौकरी छोड़ दो और अपना निजी खेत खरीद लो। उस किसान ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया। अरे पगली, तुम किसकी बातों में आ गई? भला तेरे पास ऐसा कौन सा खजाना रखा है जो खेत को खरीद लेगे? किसान की पत्नी गुस्से से बोली, तुम्हारे पास बहुत खजाना है, लेकिन उस खजाने को तुमने कभी गौर से देखा ही नहीं। यदि आज भी उस छिपे खजाने को देखकर उसे पाने की कोशिश करो तो मालामाल हो जाओगे। किसान को अपनी पत्नी की बातें बहुत अटपटी लगी, किंतु उसे कुछ एक नई आशा बंधी। वह उसके मुंह के पास अपना कान ले जाकर बोला, अगर ऐसी बात है तो मुझे उस खजाने का पता बता दो। धीरे से बोलो, कोई सुन ना ले। लोग कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। पत्नी मुस्कुराकर बोली, जिन दीवारों के कान होते हैं वे दीवारें पक्की होती हैं, घास मिट्टी की नहीं। खैर छोड़ो इस बात को। पत्नी ने कहा, मैं जिस खजाने की बात कर रही हूँ वहाँ ऐसा खजाना नहीं है। उसे ना कोई चोर चुरा सकता है, ना ही कोई लुटेरा लूट सकता है। पत्नी की बात सुनते ही किसान आश्चर्य से पूछने लगा, अरे भाई, ऐसा कौन सा खजाना है, जरा मैं भी सुनूं। किसान की पत्नी ने कहा, वह खजाना है कठोर परिश्रम। किसान ने चिल्लाकर कहा, हमें तुम निठल्ला छूतिया समझती हो? नहीं, तुम निठल्ले तो नहीं हो, किंतु तुम जितना परिश्रम करते हो अपनी गरीबी मिटाने के लिए वहाँ काफी नहीं है। अब तुम्हें और कठिन परिश्रम करना होगा। किसान की पत्नी ने बहुत नम्रतापूर्वक अपने पति से कहा। किसान बोला, वहाँ कैसे? मैं समझा नहीं। जमींदार के खेतों में जो झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों को काटकर अपने निजी खेत तैयार करने होंगे। तुम्हें सहारा देने के लिए मैं खुद तुम्हारे साथ काम करूंगी। हम दोनों मिलकर बहुत आसानी से अपने गुजारे के लायक खेत तैयार कर लेंगे। अब किसान दूसरे दिन हल कुदाल लेकर जा पहुंचा। उसने झाड़ियों को काटने के लिए तैयारी कर ली। एक झाड़ी को साफ कर लेने के बाद उसने जो ही दूसरी झाड़ी को काटना आरंभ किया, दूसरी झाड़ी में से एक मधुर आवाज सुनाई दी। कौन हो भाई, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? किसान को उस आवाज ने अचंभे में डाल दिया। किसान झाड़ी में झांकने लगा। तभी फिर से आवाज आई, क्या तुम इन झाड़ियों को काटकर अपना खेत तैयार करना चाहते हो ना? किसान ने कहा, हाँ, मेरा यही इरादा है। तो तुम अपने घर पर जाओ। मैं जंगल की बन परी हूँ, परिश्रमी लोगों की मददगार। मैं तुम्हारी भरपूर सहायता करूंगी, क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो। किसान सुनता रहा। परी आगे बोली, कल तक तुम्हें सभी झाड़ियाँ पूरी तरह से एकदम साफ मिलेगी। किसान को विश्वास नहीं हुआ। फिर मन में सोचकर वह अपने घर को चला गया और बोला, आज नहीं कल काट दूंगा, एक रात की तो बात है। दूसरे दिन जब किसान खेत में पहुंचा, खेत को देखकर उसे आश्चर्य हुआ और खुशी से किसान का सीना चौड़ा हो गया। उसने देखा कि सभी झाड़ियाँ पूरी तरह से साफ हो गई हैं और वहाँ पर समतल मैदान का एक खेत बन चुका है। किसान ने बन परी को हार्दिक धन्यवाद दिया। तभी उस किसान को बन परी मधुर आवाज फिर से सुनाई दी। बन परी बोली, किसान भैया, अब तुम इस मैदान की गुड़ाई करके खेत बना लो। किसान बोला, हाँ बन परी बहन। बन परी ने कहा, आज भी तुम अपने घर जाओ, खेत की गुड़ाई मैं कर दूंगी। किसान प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। तीसरे दिन किसान खेत में पहुंचा तो उसने देखा खेत की पूरी तरह से गुड़ाई हो चुकी थी। किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। किसान मन ही मन बन परी को धन्यवाद देता हुआ अपने घर चला गया। तभी किसान को बन परी की मधुर आवाज सुनाई दी। कहो किसान भाई, अब तो खुश हो? मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार खेत तैयार कर दिए हैं। बन देवी, मैं आपका आभारी हूँ। अब हम कल ही खेत में गेहूं बो डालेंगे। बन परी बोली, इतने बड़े खेत में गेहूं बोने से कम तुम्हें 15 दिन लग जाएंगे।
जबकि हमारी सहेली परियां 5 मिनट में जे सारा काम कर देगी। इसलिए मैं अपनी सहेलियों से कहकर तुम्हारे खेत में गेहूं की बुवाई करवा दूंगी। कल तुम्हारा जे भी काम हो जाएगा। अब गरीब किसान बहुत खुश था। परियां तो अपने बचन की पक्की होती हैं। अब परियों ने उस किसान के खेत में गेहूं भी बो दिए। जब किसान अपना खेत देखने गया, उसे सभी खेत गेहूं से बोए हुए तैयार मिले। समय आने पर गेहूं की फसल अच्छी हो गई। क्योंकि खेत बनपरी ने खुद बोए थे, इसलिए आसपास के सभी खेतों से गेहूं की फसल अच्छी थी। किसान अपनी फसल को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ समय बाद गेहूं की फसल पक गई और गेहूं की फसल काटने के योग्य हो गई। अब किसान की पत्नी ने गेहूं की फसल काटने को कहा। किसान पत्नी की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, अरे पागली, तुझे गेहूं की फसल काटने की क्या जरूरत है? मेरे खेत में गेहूं की कटाई भी स्वयं बनपरी करेगी। किसान की पत्नी को बनपरी का रहस्य मालूम नहीं था। वह अपने पति की बातें सुनकर बोली, जे बनपरी कौन है? वो हमारा खेत क्यों काटेगी? अब किसान ने अपनी पत्नी को समझाया और बनपरी की शुरू से आखिर तक की पूरी बात बताई। बनपरी की अपने ऊपर कृपा जानकर किसान की पत्नी हर्ष और खुशी से भर उठी। किंतु अपने पति का आलस्य उसे अच्छा नहीं लगा। वह अपने पति से बोली, जिस बनपरी ने हमारे ऊपर कृपा करके इतना भारी काम किया है, तुम्हें नहीं लगता कि हमने बनपरी के ऊपर अपने भार का पूरा जिम्मा उन्हीं पर डाल दिया है? किसान की पत्नी ने कहा, यहाँ तो ठीक नहीं होगा। गेहूं की फसल को तुम्हें स्वयं काटना होगा। फिर चाहे बनपरी तुम्हें फसल ना काटने दे, वह स्वयं फसल को काट दे अलग बात है। किसान ने पत्नी से कहा, तुम्हें पता भी है बनपरी हमारे ऊपर कितनी प्रसन्न है। वह स्वयं गेहूं की फसल काटकर और अपने जानवरों के लिए भूसा भी बना देगी। मुझे बनपरी पर पूरा भरोसा है। किसान अब आलसी हो गया था। किसान की पत्नी को अपने पति का आलस अच्छा नहीं लगा। वह अपने पति से बोली, जो बनपरी देवी है, वह तुम्हारा परिश्रम देखकर तुम्हारा सहयोग करने को तैयार हुई है। वह तुम्हारी नौकर नहीं है, जो तुम खुद घर पर आलस से बैठकर और सारा काम बनपरी से कराते हो। किसान पत्नी से बोला, हम क्या करें, बनपरी देवी हमें खुद काम नहीं करने देती। उसे मेरे खेतों की कटाई की स्वयं चिंता होगी। किसान अपनी पत्नी से चिल्लाकर बोला, मैं खेतों पर नहीं जाता हूँ। अपनी पत्नी से इतना कहकर चादर ओढ़कर सो गया। पत्नी को अब पक्का भरोसा हो गया कि उसका पति खेत पर जाने वाला नहीं, तो वह स्वयं हसिया लेकर खेत की ओर चल पड़ी। जब खेत के आसपास पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसके खेतों से गेहूं के पेड़ उखड़ उखड़ कर आकाश में बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं और आंखों के सामने से गायब होते जा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने फसल का सर्वनाश देखकर कुछ बचाव नहीं कर सकती थी। वह दुखी मन से बनपरी से प्रार्थना करने लगी, हे बनपरी देवी, आपकी कृपा से ही हमें यहाँ खेत नसीब हुआ है। आपने मेरे पति पर प्रसन्न होकर जे खेत तैयार किए हैं, फिर आप इस फसल की स्वयं रक्षा क्यों नहीं करती हो? किसान की पत्नी की प्रार्थना सुनकर बनपरी प्रकट हो गई। बनपरी के प्रकट होते ही गेहूं के पेड़ों का उड़ना रुक गया। बनपरी किसान की पत्नी से बोली, हम परियां तो मेहनत और परिश्रम से प्यार करती हैं। तुम्हारे पति जब कठोर परिश्रम करने की उत्सुकता थी, तो हम उसका हाथ बटाने को तैयार हो गई। बनपरी बोली, हमें क्या पता था हमारा सहयोग उसे आलसी और निठल्ला बना देगा। बनपरी की बातें सुनते ही किसान की पत्नी उसके चरण स्पर्श करके बोली, हे बनपरी देवी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। मेरा पति अब आलसी होता जा रहा है। मैंने अभी अपने पति को समझाया भी था और भविष्य में भी मैं उसके आलस्य को दूर करने की प्रयत्न करूंगी। जब तक मेरा पति पुनः पहले जैसा साहसी और परिश्रमी नहीं बन जाता, तब तक मैं स्वयं खेतों में परिश्रम करूंगी। मैं आपको वचन देती हूँ। किसान की पत्नी की बातें सुनकर बनपरी प्रसन्न होकर बोली, तुम्हारी मीठी बातें सुनकर मेरा क्रोध शांत हुआ। यदि तुम कुछ देर और नहीं आती, तो मैं पहले जैसा इस खेत को बना देती और यहाँ पर झाड़ी ही झाड़ी नजर आती। अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी गेहूं की फसल कटवा देती हूँ।
और साथ में जानवरों के लिए भूसा भी बना दूंगी। इतना कहकर बनपरी गायब हो गई और किसान की पत्नी प्रसन्न होकर अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने सारी बातें बताई। अब किसान के समझ में सारी बातें आ गई कि भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। कहानी का समय समाप्त हुआ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।